आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश क्या होता है? मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा। तो इतना बड़ा वाक्य रहेगा मान लीजिए, उसके लिए बस एक शब्द प्रयोग कर देंगे, अर्थात उसको छोटे रूप में कैसे बोलेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। ये आपकी परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इसी में से आपको परीक्षा में आ जाएगा। देखिए लिखा है वाक्यांश का एक शब्द, मतलब वाक्य रहेगा एक और उसके लिए बस एक शब्द आपको प्रयोग कर देना है। ठीक है, देखिए जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। समझो, पार माने आर पार, दर्शी माने देखा जा सके, तो क्या हो गया पूरा? जिसके आर पार देखा जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? पारदर्शी। देखो इतना बड़ा वाक्य था और उसको बस एक शब्द में बोल दिए। आ गया समझ में? तो आपके परीक्षा में इतना बड़ा दिया रहेगा, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य दिया रहेगा और उसको बस एक शब्द में लिख देना है। आ गया समझ में? देखो किसी कार्य को बार बार करना तो उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति माने फिर से उसको करना, किसी भी काम को फिर से करना उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। जो तुरंत किसी बात को सोच ले, तुरंत जो किसी भी बात को सोच ले, उसकी बुद्धि जिसकी बहुत काम करती है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूंगा कि जो व्यक्ति चोरी करता हो उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे चोर। तो वही जो तुरंत किसी बात को सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। आया समझ में? आगे देखिए, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्ष, अक्ष माने आंख, प्रति माने सामने, आंख के सामने, तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जो लौट गया है उसे कहेंगे प्रत्यावर्तित। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी साइंस पढ़ते हैं तो प्रकाश की किरण आती है, टकरा के जब लौटती है तो आप उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती किरण, या फिर कहते हैं परावर्तित किरण। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वही है ये, जो आके लौट जाए उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्तित। विदेश में रहने वाला उसे कहते हैं प्रवासी। प्राप्त करने योग्य, जो प्राप्त करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? प्राप्तव्य। प्रार्थना पत्र भेजने वाला उसे प्रार्थी कहते हैं। आप लोग जब पत्र लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ना प्रार्थी, तो उसका मतलब होता है कि प्रार्थना पत्र ये भेज रहा है, इसलिए अपने आप को प्रार्थी कह रहा है। ठीक है, आगे चलिए और समझते हैं। देखिए जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। अ माने नहीं, कल्पनीय माने कल्पना की जा सके, तो नहीं कल्पना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अकल्पनीय। जिसके पास कुछ न हो तो अकिंचन। अकिंचन माने जिसके पास कुछ न हो। देखो अ माने नहीं, किंचन माने कुछ, कुछ नहीं जिसके पास हो। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। अग्र माने आगे, गण्य माने गिनती किया जाने वाला, तो क्या हो गया? सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। बिना वेतन लिए काम करने वाला, अवैतनिक। अ माने नहीं, वैतनिक माने वेतन वाला, मतलब वेतन वाला नहीं, तो बिना वेतन के लिए काम करने वाला क्या कहलाएगा? अवैतनिक। जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल माने उल्टा, जो विधान या नियम के उल्टा उसे क्या कहते हैं? अवैधानिक। अ माने नहीं, वैधानिक माने विधि के अनुसार, तो विधि के अनुसार नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अवैधानिक। रोगियों की चिकित्सा का स्थान, जहां रोगियों की चिकित्सा की जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? चिकित्सालय। चिकित्सा आलय माने चिकित्सा का घर। जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जिसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। जिसका कोई आकार न हो
उसे कहते हैं निराकार। निराकार माने बिना आकार का, जिसका कोई आकार ना हो। 15वें दिन वाला तो कहते हैं पाक्षिक। जैसे पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का, कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का। तो जो 15 दिन पर होगा उसे हम कहेंगे पाक्षिक। ठीक है, आगे चलिए, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए और क्या है, हृदय की बात जानने वाला तो हो जाएगा अंतर्यामी। देखो कैसे बनता है, हृदय की बात, हृदय कहाँ है, अंदर, तो अंदर की जो बात जानेगा वो क्या कहलाएगा, अंतर्यामी। अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण के योग्य होगा उसे कहेंगे अनुकरणीय। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई चीज एकदम नियम पे हो रही हो, बहुत सारी चीजें एक नियम पर हो रही हो और उसी में एक ठो नियम पर न हो रही हो, तो उसे कहा जाता है अपवाद। जो ऋण से मुक्त हो गया है उसे कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं, उऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, उसे कहेंगे उऋण। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं अजर। जर माने होता है बुढ़ापा, अ माने नहीं, जहां बुढ़ापा ना आए जिसको क्या हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो अजर। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहेंगे अक्षम्य। अ माने नहीं, क्षम्य माने क्षमा करने के योग्य। जो क्षमा करने के योग्य न हो या जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अक्षम्य। और जिसको क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहेंगे बस। ठीक है, आगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसा भाई तो कहेंगे अग्रज। अग्र, अग्र माने होता है आगे, ज माने जन्म लेने वाला। तो जो आपसे आगे जन्म लिया हो, पहले जन्म लिया हो, उसे क्या कहेंगे, अग्रज, जो आपके बड़े भाई होंगे। हाथी हाँकने का छोटा भाला उसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, नए युग का, नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला उसे कहते हैं युग प्रवर्तक। क्या कहते हैं, युग प्रवर्तक। किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि, तो किसी देश का दूसरे देश में अगर उसको नियुक्त किया जाए राजनीति के माध्यम से तो उसे क्या कहेंगे, राजदूत कहेंगे। क्या कहेंगे, राजदूत। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे कहेंगे रोमांचकारी। आपके रोम रोम जब खड़े हो जाएंगे जिस चीज को देखकर या सुनकर उसे कहेंगे रोमांचकारी। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे कहेंगे लखपति। समझ में आ रहा है, लखपति माने लाख का मालिक, पति माने मालिक, तो जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति होगी वो लखपति कहलाएगा। वन में रहने वाला वनवासी। वन माने होता है जंगल, अवासी माने वास करने वाला, रहने वाला, निवास करने वाला, तो वनवासी। विदेश में रहने वाला विदेशी। दूसरों पर आश्रित रहने वाला पर आश्रित। पर माने होता है दूसरे पर, आश्रित माने आश्रित रहने वाला, निर्भर रहने वाला, पर आश्रित। जिसका ज्ञान कम हो तो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। अल्प माने कम, थोड़ा, और ज्ञ माने ज्ञान। जिसका ज्ञान कम हो, थोड़ा हो, या फिर जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। ठीक है, और आगे चलिए और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि जो छोटे कद का आदमी, छोटे कद का आदमी तो उसे क्या कहते हैं, बौना। आप लोग जानते होंगे। दीवार पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। भित्ति माने भीत यानी दीवाल, और चित्र माने चित्र। दीवाल का चित्र क्या कहलाएगा, भित्ति चित्र। किसी मत को मानने वाला उसे कहते हैं मतानुयायी। मत अनुयायी, मत माने मत या फिर कोई विचार, अनुयायी माने मानने वाला, तो हो जाएगा मतानुयायी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला
तो उसे कहेंगे मर्मज्ञ। मर्मज्ञ माने किसी की बात के रहस्य को जो जानता है उसे कहते हैं मर्मज्ञ। जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय। माननीय माने जो मान के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो। संयम से और कम बोलने वाला, उसे कहते हैं मितभाषी। जो नियम पूर्वक संयम से बोले और कम बोले उसे कहते हैं मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला तो उसे कहते हैं मित व्ययी। व्ययी माने खर्च करने वाला, मित माने संयम से या कम खर्च करने वाला। जो कम खाता हो उसे कहते हैं मित भोजी। भोजी माने भोजन करने वाला, मित माने कम। जो कम भोजन करता है मित भोजी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली, प्रियम वदा। वदा माने बोलने वाली, प्रियम माने प्रिय। बहुत से रूप धारण करने वाला तो उसे कहते हैं बहुरूपिया, गांव में कहते हैं, तो वो है बहुरूपिया। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। याद रखना, जल में जो आग लगती है उसे कहते हैं बड़वाग्नि। इसी को समुद्र की आग भी कहते हैं। समुद्र की अग्नि को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है, या उसी को बड़वा नल कहा जाता है। देखिए आगे, जिसने बहुत विद्वानों को सुना है, बहुश्रुत। बहु माने ज्यादा, श्रुत माने सुनने वाला। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। बहु माने ज्यादा, ज्ञ माने जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला तो बहुभाषाविद। बहु माने बहुत सी, भाषा माने भाषाओं को, विद माने जानने वाला, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, वार्षिक। ध्यान देना, वर्ष में जो एक बार होगा वार्षिक, महीने में जो होगा मासिक, सप्ताह में जो होगा साप्ताहिक, दिन में जो होगा दैनिक। आ गया समझ में? एक दिन में जो होगा दैनिक, 7 दिन में होगा साप्ताहिक, एक महीने में होगा मासिक। समझ में आ गया? साल भर में होगा वार्षिक। आगे, जिसके जोड़ का कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं बेजोड़। बे माने बिना, जोड़ माने जोड़ का। जिसका कोई जोड़ न हो, जिसका कोई जोड़ न हो उसे क्या कहते हैं? बेजोड़। आगे देखिए, और आगे है, जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो उसे कहते हैं अनाथ। अ माने नहीं, नाथ माने मालिक। जिसका मालिक नहीं हो, जिसका कोई मालिक न हो उसे कहते हैं अनाथ। जिसकी उपमा के योग्य कोई न हो उसे कहते हैं निरूपम। क्या कहते हैं? निरूपम। निरूपम माने बिना उपमा वाला। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व माने सब, ज माने जानने वाला। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, दैनिक। देखिए, जो रोज होता है उसे दैनिक कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे कहते हैं अक्षम। क्षम माने क्षमता, न माने नहीं, तो क्षमता नहीं है तो अक्षम हो जाएगा। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, जो एक ही माता के उदर माने पेट, पेट से उत्पन्न हुए हो उसे कहते हैं सहोदर। सह माने साथ, उदर माने पेट। एक ही पेट से साथ जो उत्पन्न हुए हो, अर्थात पेट एक ही हो लेकिन उसी से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, दूसरा भी उत्पन्न हुआ, अर्थात भाई बहन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहोदर कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ही मां से पैदा हुए हैं। अभी अभी स्नान किया हुआ उसे कहते हैं सद्य स्नात। सद्य स्नात माने अभी अभी जो नहाया है। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं पंकज। पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? पंकज। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान हो उसे कहते हैं मृग नयनी। क्या कहते हैं? मृग। मृग माने हिरण और नयनी माने आंखों वाली।
हिरण जैसी आंखों वाली को क्या कहते हैं? मृगनयनी। तो मृगनयनी कौन था? सीता जी। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे क्या है। जिसकी गणना न की जा सके, गणना माने गिनती, जिसको गिना न जा सके वो है अगणित। जिसको गिना नहीं जा सके वो क्या है? अगणित। सत्य आचरण करने वाला, सदाचारी। सद आचारी माने सच्चा आचरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाला, जो कभी जन्म नहीं लेता। अजन्मा, अ माने नहीं, जन्मा माने जन्म लेने वाला। किए गए उपकार को न मानने वाला, वो कहलाता है कृतघ्न। कृत माने किया हुआ, घ्न माने भूल जाए, मार दे। जो किए हुए को भी मार दे, अर्थात जो उसके ऊपर किया गया उपकार उसको भूल जाए, उसे कहते हैं कृतघ्न। जिसको ईश्वर में विश्वास न हो उसे कहते हैं नास्तिक, और जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु माने जो जानने की इच्छा रखता हो। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। सत माने होता है 100, अब्दी माने वर्ष। 100 वर्ष का समय क्या कहलाया? शताब्दी। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। अपराह्न क्या कहलाता है? अपराह्न। आगे, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई तो विधुर। अब पति मर गया पत्नी का तो विधवा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक। जिसे काटा न जा सके अकाट्य। काट्य माने काटने योग्य, और न माने नहीं, जी न काटने योग्य हो अकाट्य। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। स माने साथ, अक्षर माने अक्षर के, जो अक्षर के साथ हो अर्थात पढ़ना लिखना जानता हो। नारी जिसका पति न हो अर्थात पति मर गया हो तो क्या कहलाती है? विधवा। आप लोग जानते होंगे। जो शिक्षा देता है शिक्षक। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। जो पिता की हत्या कर देता उसे क्या कहते हैं? पितृहंता माने मारने वाला। जो माता की हत्या कर दे वो मातृहंता। जो भाई की हत्या कर दे उसे भ्रातृहंता। जिसे कहा न जा सके तो अकथनीय। अ माने नहीं, कथनीय माने कहने योग्य। जो कहने योग्य न हो क्या कहलाएगा? अकथनीय। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु। सत माने 100, आयु माने आयु वाला, उम्र वाला। 100 साल की उम्र वाले को क्या कहते हैं? शतायु। चलिए अब आगे देखते हैं और भी। देखिए आगे, जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जिससे किसी की तुलना न की जा सके अतुलनीय। अ माने नहीं, तुलनीय माने तुलना के योग्य। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। दम्य माने दमन किया जा सके, अ माने नहीं तो अदम्य। तो अदम्य का मतलब हुआ जिसका दमन न किया जा सके, और जिसका दमन किया जा सके तो अ हटा देंगे तो दम्य हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जो गलत कार्य के लिए हठ करे, जो गलत काम करने के लिए जिद कर जाए उसे कहते हैं दुराग्रही। दुराग्रही माने बुरा आग्रह करने वाला। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अ माने नहीं, जात माने उत्पन्न हुआ हो, शत्रु माने शत्रु। जिसका दुश्मन, जिसका शत्रु अभी पैदा ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, या जिसका कोई शत्रु ही ना हो। जो जीता न जा सके उसे अजेय। जेय माने जीतने योग्य, और न अ माने नहीं तो जीतने योग्य नहीं। जिसे जीता न जा सके अजेय,
और जिसे जीता जा सके जेय। ठीक है, आगे चलिए और देखिए, लिखा है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। देखिए पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतरिक्ष है। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला। घृणा के योग्य, घृणास्पद। जो घृणा करने के योग्य हो उसे कहते हैं घृणास्पद। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सत्य माने सत्य, वादी माने बोलने वाला। जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो उसे कहते हैं सफल। स माने साथ, फल माने फल के। जो फल के साथ हो, जिसको फल मिल गया अर्थात सफल हो गया तो सफल हो गया। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे कहते हैं सत्यनिष्ठ। सत्य माने सत्य में, निष्ठ माने निष्ठा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है जो भूखा हो। जो भूखा उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षित। जो प्यासा हो उसे पिपासु। प्यासा वाले को क्या कहेंगे? पिपासु। और जो भूखा हो उसे क्या कहेंगे? बुभुक्षित। जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे। याद रखना, जंगल की आग को दावाग्नि। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय। जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय। जो सम्मान करने योग्य हो सम्माननीय। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो लिखने योग्य हो लेखनीय। जो कहने योग्य हो कथनीय। आ गया समझ में? जो सुनने योग्य हो श्रवणीय। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे कहते हैं अतिथि। अ माने नहीं, तिथि माने तारीख, जिसकी कोई तारीख नहीं हो। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कहते हैं कवयित्री। और जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो स्त्री लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं। जो कभी न मरता हो उसे कहते हैं अमर। मर माने मरने वाला, अ माने नहीं। जो कभी न मरे वो अमर, सदैव रहने वाला। जिसे क्षमा किया जा सके उसे कहते हैं क्षम्य, और जिसे न क्षमा किया जा सके अक्षम्य हो जाएगा। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। स्वयं माने स्वयं, भू माने होने वाला, उत्पन्न होने वाला। स्वयं अपने आप उत्पन्न होने वाला उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अभूत माने जो कभी न हुआ हो, पूर्व माने पहले। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। तो विद्यार्थियों, मैंने इतना आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया है। ठीक है, ये सब में से कभी न कभी कोई न कोई आपके परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर समाप्त हो गया।